सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन और उसके प्रकार, पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, पत्र किसे कहते हैं और पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, उनमें कैसे कैसे संबोधन, अभिवादन, दिनांक आदि लिखे जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 24 अप्रैल को पत्र लेखन के बारे में पढ़ लिया था और आज फिर एक बार इसे दोहरा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से हृदयंगम करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम पत्र लेखन को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पत्र कहते किसे हैं, पत्र लेखन में है क्या। अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज यानी बहुत दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? पत्रों का सहारा लिया जाता है। जैसे जब मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था तो डाक विभाग के माध्यम से मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो दूर दराज तक अपने भावों को, विचारों को, सूचनाओं को, संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। पहले जो मिलिट्री में, फौज में, आर्मी में जो लोग होते थे, पहले एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं थी, फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो वो लोग किसका सहारा लेते थे? पत्रों का सहारा लेते थे। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार, विषय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। यानी पत्र एक ही प्रकार का नहीं होता। किसी में हम प्रथम स्थान आते हैं तो अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, परिवारजनों को पत्र लिखते हैं। किसी में नौकरी का संदर्भ होता है, व्यापार का संदर्भ होता है। किसी में हम व्यक्तिगत हालचाल पूछने के लिए अपने प्रिय मित्र को, अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को आदि को लिखने के लिए, या स्थिति। अब जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो ये स्थिति अलग है, देश में खुशहाली और संपन्नता की स्थिति अलग है, तो कोरोना की स्थिति में भी हम पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। तो पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। किस किस स्थिति में? विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार पत्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पत्रों को लिखने का तरीका भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो पत्रों में क्या है? पत्रों में अपने भावों को, विचारों को, सूचनाओं को और संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। सुविधा के लिए पत्रों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पत्रों को कितने रूप में बांटा जा सकता है? दो रूपों में। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिकता में तो हम पत्र में औपचारिकताएं पूरी करते हैं और अनौपचारिकता में इनसे हम दूर रहते हैं। तो पत्रों के कितने प्रकार हुए? औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है। तो औपचारिक पत्र में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। औपचारिक पत्र में हम कौन कौन से पत्र आते हैं? आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, विशेष अवसर पर लिखे पत्र, संपादक को पत्र और व्यावसायिक पत्र। ये कैसे होता है औपचारिक पत्र? 5-6 प्रकार के होते हैं। इसमें आवेदन पत्र, नौकरी के लिए भी हम आवेदन कर सकते हैं। शिकायती पत्र, आपके गांव में, शहर में लाइट की ज़्यादा कटौती हो रही है, बिजली ज़्यादा कटौती हो रही है, तो शिकायती पत्र लिख सकते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं तो अखबार के संपादक को, थानादार को पत्र लिख सकते हैं। विशेष अवसर पर लिखित पत्र, संपादक को पत्र, व्यावसायिक पत्र। अब पत्र के सबसे पहले हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र में क्या है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक यानी परिवार के सदस्य तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका
स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्राय अनौपचारिक और आत्मीय होती है, यानी हम इन पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं दूसरे हिसाब से। तो अनौपचारिक पत्रों में कौन कौन, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, इस प्रकार के पत्रों को हम किसे लिखते हैं, इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच क्या होता है, नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। पत्र लिखने वाले के बीच में और जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उनके बीच में क्या होता है, घनिष्ठ और आत्मीय संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है, यानी वो हमारे परिवार के, फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं और वो हमारे रिलेटिव्स, सगे संबंधी भी हो सकते हैं, और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। निजी यानी अपने निजी, खुद की, स्वयं की, और घरेलू बातचीतें भी होती हैं। तो ये कौन से पत्रों में शामिल होता है, अनौपचारिक पत्रों में शामिल होता है। इनके संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्राय कैसी होती है, अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ये तो हो गए अनौपचारिक। तो हमें ये सबसे पहले ये समझना है कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने पारिवारिक, सगे संबंधी और आत्मीय लोगों को लिखते हैं। इनकी भाषा क्या होती है, अनौपचारिक होती है और आत्मीय होती है। ठीक है, अब है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कौन कौन से होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, संक्षिप्तता यानी मतलब शॉर्ट, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। पहला तो था अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। औपचारिक में दो प्रकार के पत्र होते हैं। कैसे होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। और दूसरा है सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। एक तो है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनमें क्या होता है, इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार के संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली निश्चित ढांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक पत्रों की शैली कैसी होती है, निश्चित ढांचे में ढली होती है, यानी उनकी शब्दावली में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहती है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र भी इस श्रेणी में आते हैं। आवेदन पत्र, हम नौकरी के लिए जो पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र, फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको कौन सी श्रेणी में आते हैं, अनौपचारिक श्रेणी में आते हैं। दूसरा औपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार, ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों तथा विविध क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो। जबकि इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबद्ध होती है। ये प्राय सामान्य और औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्राय स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामनाएं पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादकों पत्र आदि लिखे जाते हैं। कौन कौन से पत्र आते हैं औपचारिक पत्रों में, शुभकामनाएं पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादकों पत्र, अखबार के संपादकों पत्र, ये आते हैं। तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक।
अब औपचारिक के दो भाग हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले, और सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। अब पत्र के अंग पढ़ेंगे हम। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, इसमें क्या क्या होता है? पता औपचारिक में भी होता है और अनौपचारिक में, दिनांक में भी। पता और दिनांक इनमें औपचारिक में भी लिखा जाता है और अनौपचारिक में भी लिखा जाता है। संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग, औपचारिक पत्रों में भी हम संबोधन करते हैं और अभिवादन करते हैं। पत्र की सामग्री मतलब विषय वस्तु कि हम क्या लिख रहे हैं पत्र में। पत्र की समाप्ति। पता और दिनांक, पत्र के बाईं ओर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है, मतलब इधर पता और दिनांक लिखा जाता है। संबोधन, जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बड़ों को लिखते हैं तो पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रियवर, मान्यवर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे से बड़े लोगों के लिए हम क्या करते हैं? जो पारिवारिक और आत्मीय लोग होते हैं उनके लिए पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रियवर, मान्यवर। प्रिय, प्रिय का संबोधन कहाँ करते हैं? प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अपने से छोटों के लिए प्रिय राहुल, प्रिय तुषार, प्रिय विशाल, अपने बराबर वालों के लिए और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रिय संबोधन का प्रयोग किया जाता है। और पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रियवर, मान्यवर, ये किन के लिए? अपनों से बड़ों के लिए और श्रद्धेय व्यक्तियों, सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। औपचारिक स्थिति में मान्यवर, प्रिय, महोदय, प्रिय श्री, श्रीमती, नाम या उपनाम, प्रिय, नाम, जी आदि। पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि शब्दों आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए होता है जिन्हें हम आदर देते हैं। मतलब ये शब्द पूज्य पूजने योग्य, आदरणीय आदर करने योग्य, श्रद्धेय श्रद्धा के योग्य, इन शब्दों का, इन प्रयोगों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जिन्हें हम आदर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। औपचारिक पत्रों में महोदय, महोदया संबोधन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई, अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है? संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता। अनौपचारिक पत्रों में अपनों से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमस्कार, नमः जोड़कार, नमस्ते, नमस्ते झुकते हैं तब, प्रणाम आदि अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य चीज़ें हैं, ये आपको पता भी होनी चाहिए, और नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से, इस पत्र लेखन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम अपने बड़ों को क्या लिखते हैं। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम आदि अभिवादनों का प्रयोग करते हैं। जब स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो मात्र संबोधन देखते ही हम समझ जाते हैं कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाले से आयु में छोटा है। जब हम स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद देते हैं किसी को तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमसे छोटा होता है, यानी पत्र लिखने वाले से छोटा होता है। औपचारिक पत्रों में इस प्रकार के अभिवादन की आवश्यकता नहीं रहती। औपचारिक पत्रों में इस प्रकार के अभिवादन की आवश्यकता नहीं रहती। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य भाई साहब, सादर प्रणाम, प्रिय विवेक, प्रसन्न रहो। अब पत्र की सामग्री। पत्रों में अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री देनी होती है। पत्र के माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं या जो कह रहे हैं वही पत्रों की सामग्री है। पत्र की सामग्री क्या 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 होती है? पत्रों में अभिवादन के बाद हम क्या लिखते हैं? जो हम कहना चाहते हैं या हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं उसको हम लिखते हैं। अब पत्रों की समाप्ति, सब निर्देश और हस्ताक्षर। औपचारिक पत्र के अंत में, अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुरूप सब निर्देश बदल जाते हैं। जैसे
तुम्हारा, आपका, स्नेही, आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक, विनीत आदि। औपचारिक पत्रों का अंत प्राय निर्धारित शब्द निर्देशों द्वारा होता है, जैसे भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। इसके बाद पत्र लेखन लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्राय प्रेषक का पूरा नाम, प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषक का पूरा नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पत्र लेखन में इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि पत्र लेखन को कैसे लिखा जाता है, पत्र में संबोधन कैसे किया जाता है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पत्र होता क्या है, हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है, पत्र लिखते हैं, उसी पत्र लेखन कहते हैं। फिर पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। फिर अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, औपचारिक पत्र में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमने बताई हैं आपको। और ये पता और दिनांक कहाँ लिखा जाता है, संबोधन और अभिवादन किया कहाँ किया जाता है, प्रिय किस स्थिति में किया जाता है, किन किन के लिए किया जाता है, और अनौपचारिक पत्रों में महोदय, महोदया आदि कहाँ प्रयोग किया जाता है, पत्र की सामग्री क्या होती है, और पत्रों की समाप्ति और सब निर्देश और हस्ताक्षर कहाँ किए जाते हैं, अंत में क्या लिखा जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप पत्र लेखन को अच्छी तरीके से समझेंगे, और अगले वीडियो में हम पत्र, एक कोई भी समस्यात्मक पत्र को देखेंगे, पत्र को लिखने का अभ्यास करेंगे, पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो कक्षा 8, 9 और 10 तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। कक्षा 8 वाले विद्यार्थी कक्षा 9 के नहीं बनेंगे, 10 कक्षा 8 वाले अब सीखेंगे तो उनमें 8 में भी काम आ जाएगा, 9 में भी काम आ जाएगा, और कक्षा 10 में भी काम आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी कक्षा 9, 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, तीनों विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से पत्र लेखन को समझने में, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए ये पत्र लेखन को आपको देखना है। नमस्कार। अगले वीडियो में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे।